हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। राधा ने एक एरोप्लेन बनाया है, आप देख सकते हैं। हमको ये बताना है कि इस एरोप्लेन में कितना पेपर यूज हुआ है। ठीक, कुल मिला के हमको इस एरोप्लेन का एरिया निकालना है। जब एरोप्लेन का एरिया निकाल देंगे तो समझ जाइए कि हम जो पेपर का एरिया है वो निकल आएगा, क्योंकि जितना एरोप्लेन का एरिया होगा उतना ही ना पेपर का एरिया होगा। इसलिए हम इस एरोप्लेन का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, एरोप्लेन का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन। तो इस एरोप्लेन का एरिया निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो इस पार्ट का सबसे पहले एरिया निकालेंगे, उसके बाद अदर पार्ट का। आइए सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, एरिया फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब देखिए जो ये वाला ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो यहाँ पास आप ध्यान से देखेंगे तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, दो साइड सेम है और एक डिफरेंट है। ठीक, तो यहाँ पास हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, यानी अप्लाई कर सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ठीक, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ जो s होगा वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के इक्वल होगा। ठीक, तो इसको a मान लीजिए, इसको b और इसको c। ठीक, यहाँ पास 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी 11 अपॉन 2 आया। ठीक, आइए s का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। a हमने 5 माना है, इसको b, इसको c माने हो, c इक्वल टू 1। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, ठीक, 11/2, 11/2 माइनस 5। ठीक, उसके बाद फिर 11/2 माइनस 5, फिर 11/2 माइनस 1, क्योंकि c इक्वल टू 1 है। अब आइए फिर से इसको सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट हुआ, देखिए ये तो एज इट इज हो जाएगा 11/2 से। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 11 माइनस 10 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 11/10 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 11/2 अपॉन में 2। ठीक, ये तो सॉल्व करना आप जानते होंगे। 2 एलसीएम लिया, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एरिया इक्वल टू सॉल्व करते हैं फिर से। तो यहाँ पास आ जाएगा 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2। ठीक, ये 2.5/2 है, और थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक, तो एरिया फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, ठीक है, इसके बाद वाला ये स्टेप है। ठीक है ना, से वही चीज लिख लीजिएगा। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं तो 1/2 का पेयर बन रहा है। ठीक, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पास से अगर देखा जाए तो इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें भी 1/2 का मल्टीपल है, इसमें भी 1/2 का मल्टीपल है। ठीक है ना, तो एक और 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पास देखेंगे ना, तो जब इसमें से 1/2 निकाल देंगे तो बचेगा 9। ठीक, तो अंडर रूट 9 3 होता है, यहाँ पास आ जाएगा 3। अब बचा क्या हमारा, अंडर रूट 11 बचा है। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ 11 बचा है। एक बार और क्लियर कर देता हूँ।
11/2 में से 1/2 हमने पहले बाहर किया, 9/2 में से 1/2 बाहर किया, ठीक। तो बचा क्या, 11 बचा और 9 बचा। अब 1/2 जो इन दोनों में था पेयर बना, एक बाहर आ गया। अब यहाँ पास बचा 9, ठीक। तो अंडर रूट के अंदर 9 है, तो जब अंडर रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। अंडर रूट 11 का वैल्यू डेसिमल में आएगा, इसलिए उसको एंटिटी रहने देते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा 1/2 यानी 3/4, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पास एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 3/4। यहाँ पास फर्स्ट पार्ट का एरिया ना, एरिया फर्स्ट, जो फर्स्ट वाले का एरिया है वो आया 3/4 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, अब सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। इसको याद रखिएगा, अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तब अब सेम जैसे फर्स्ट वाले को किए हैं, अब सेकेंड वाला तो सेम नहीं है, लेकिन देखते हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। अब देखिए सेकेंड वाला, और सेकेंड वाला आप अब ध्यान से देखेंगे तो क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है ना। और देखा जाए एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट, तो ये क्या है, रेक्टेंगल टाइप में है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां से हो जाएगा 1 इंटू लेंथ जो हमारा है 1 है, नहीं सॉरी 6.5 है, अब ब्रेथ जो है 1 है। तो 6.5 देखिए, ये लेंथ है जो सेकेंड पार्ट का है और ये ब्रेथ है, तो यहां से हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पूरा लिख लीजिएगा, इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक। ये हुआ। अब थर्ड वाले को निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं, थर्ड वाले को निकालते हैं। तो थर्ड वाला देखेंगे आप जब ध्यान से, तो ये ट्राइपेजियम शेप में है, ध्यान से देखिए। ये वाला लाइन और नीचे वाला लाइन दोनों पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम जो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड तो दिया है हमको, लेकिन हाइट नहीं दिया, ठीक। तो हाइट निकालते हैं। हाइट निकालने के लिए देखिए ऐसे करते हैं, यहां से एक लाइन ज्वाइन करते हैं, इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे कि जो 2 सेंटीमीटर है ना, इधर 1 सेंटीमीटर हो जाए और इधर 1 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक। और ये वाला जो लाइन है ये भी 1 सेंटीमीटर का ही हो, इस हिसाब से ज्वाइन करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला ट्रायंगल है इसका नाम दे देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो यहाँ पास आप ध्यान से देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो देखिए 1 1 1 और √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक। तो यहां से ध्यान से देखेंगे तो √3/4 और ए यानी 1, ए यानी साइड है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू, ठीक, √3/4 एज इट इज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 इंटू 1 वही हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाले इसमें, इस ट्रायंगल में, यहां पर
तो इस ट्रायंगल का एरिया राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा और राइट एंगल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम एरिया को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद इसका हाइट निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पास एरिया ऑफ, अब जैसे इक्विलेटर लिखा हो ना, इक्विलेटर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना। यहाँ पास अब राइट एंगल सपोज कीजिए, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। क्योंकि अब बात दोनों एक ही ट्रायंगल की हो रही है, इसी ट्रायंगल की, ठीक है ना। इक्विलेटरल इसलिए लिखा क्योंकि मैं इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, राइट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? 1 है, ठीक है ना, क्योंकि इसको इस प्रकार से डिवाइड किए कि ये 1 और ये 1 है, तो 1 इंटू हाइट तो हमको फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए ये दोनों एरिया को आप इक्वेट कीजिए, क्योंकि ये दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं, तो इक्वेट कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटू h इक्वल टू वर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा √3/4। तो h इक्वल टू आएगा जब उधर जाएगा 2 से 2 खत्म, √3/2 आ जाएगा, ठीक। जो हमारा हाइट आया वो √3/2 आया। इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब एरिया ऑफ थर्ड पार्ट लिखते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, अब ये क्या है? ट्राइपेजियम है, तो ट्राइपेजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू, ये यहाँ पास इंटू नहीं लगा हूं, इसका मतलब इंटू है क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पर, इंटू हाइट, ठीक। अब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 1 और 2 कितना होगा? 3 होगा। 1 + 2, ये वाला साइड और यही वाला साइड में पैरेलल है, इंटू हाइट क्या है? √3/2, ठीक। यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 1 का मल्टीपल 1 ही रहता है सब में, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर में तो वही नंबर आएगा, ये कहना चाहता हूं मैं। 2 × 2 = 4, 4। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, समझिए बात को, जो थर्ड पार्ट का एरिया आया वो आया है 3√3/4, ठीक है ना। यहाँ पास एरिया थर्ड पार्ट का एरिया है ना, इक्वल टू 3√3/2, ठीक। अब देखिए, अब फोर्थ और फिफ्थ का हम सेम निकाल देंगे, मतलब एक ही बार में निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे एक बार में? क्योंकि इन यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट से काम होता है, ठीक। तो यहाँ पास आप ध्यान से देखेंगे तो उसका बेस और हाइट दोनों सेम है। देखिए ये वाला और ये वाला पार्ट, देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में इतना और इतना का जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर है, और इतना का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, आप ध्यान से देखेंगे बुक में तो 90 डिग्री का बन रहा है। बुक में देखिएगा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। अब देखिए, अब दोनों का एरिया हम साथ निकाल रहे हैं, तो दोनों का साथ निकालने का मतलब है कि आप इसको निकाल के प्लस नहीं करना है, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और या तो इसका एरिया निकाल दीजिए तो या तो इसका एरिया निकाल दीजिए, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इसका एरिया निकाल दिए आप, मान लीजिए आया 6, तो ये भी 6 आएगा, तो 6 6 12 हुआ, या तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में, वो भी 12 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस का काम है और हाइट का काम है, ठीक। यहां से हो जाएगा 2 से 2 खत्म। अब बेस क्या है इसमें?
6 है, नहीं नहीं बेस 1.5 है, 1.5 है और हाइट क्या है 6 है। यहाँ से हो जाएगा 15 छः का 90, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। 9.0 मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक, यह है आपका फोर्थ का। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पास ले लेता हूँ। एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। यहाँ पास मैं सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, स्क्वायर में आता है। इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए हमको टोटल एरिया निकालना है, मतलब जो टोटल पेपर यूज हुआ है वो टोटल निकालना है। तो इसको सम कर देंगे सभी को। तो टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज इक्वल टू, है ना, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इक्वल टू क्या करेंगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक, प्लस सेकेंड पार्ट। मैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट लिखा मतलब आप सब में एरिया लगाते जाइएगा, ठीक है ना। सेकेंड इसमें रोमन अंक में दिया है तो इसको भी हम रोमन अंक में कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ। और फिफ्थ नहीं दिख रहा होगा तो आप ये वाले में समझ लीजिए कि हम पांचों पार्ट को जोड़े हैं, ठीक है ना। और वहां पास फिफ्थ आपको मोबाइल या कैमरा में नहीं दिख रहा होगा तो आप समझिए फिफ्थ पार्ट। ठीक, ऐड करते हैं, इसको तो एज इट इज रहने देंगे। तो पहला वाला है √3/4, बड़ा सा ब्रैकेट बना लेंगे। √3/4 √3/4 नहीं, 3/4 ऑर्डर 11 प्लस 6.5 प्लस 3 √2। अब इन दोनों का एरिया जो है वो तो 9 है, तो प्लस इन दोनों की जगह पे हम 9 लिख लेंगे। ये जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में है। तो फाइनल एरिया इक्वल टू पूरा एरिया जो है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करके पहले से रखा हूँ, वो आएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट अप्रोक्स। अब अप्रोक्स क्यों लगाया हूँ इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप √11 को जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो कुल मिला के एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगा आपको। 19.32 ऐसे करके, मतलब थोड़ा यहाँ पास क्या है कि 3-4 डिजिट तक जाएगा। ठीक, तो एक डिजिट ले लिया हम 4, जब उसको आप सॉल्व करेंगे पूरा ना तो 19.3 समथिंग जाएगा जो वैल्यू है उसका, या 19.31 ऐसे कुछ करके जाएगा टोटल। उसको हम 19.4 मान लिए हैं अप्रोक्स। जो हमारा जो मेन नंबर होता है ना वो 19 होता है। अप्रोक्स लिख दिया मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर है, उसको बस ऐसे देख लिया जाता है। जब कोई भी एग्जामिनर होगा, हाँ 19 है, यहाँ पास आप 5 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्स लगा दिए, कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर आपका नहीं काटेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। वैसे आपको सॉल्व करना है। इसमें टोटल पेपर जो यूज्ड हुआ है, सॉरी टोटल जो एरिया है, इसमें जो पेपर यूज हुआ है, ठीक है ना, उस पेपर का जो टोटल एरिया है, ठीक है ना, वो है 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट।
ऐसे आपको करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKM ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।